राकेश जी, सारी मालाएं आज ही पहली जीत का मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जीत गए हो। क्या मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों को लेकर मैं लड़ूंगा और ये मुद्दे मुझे करने ही है पूरे? आवाज ही नहीं आई मैडम, कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। आपने आज माला पहन ली कि हम तो जीत गए हैं। मान लिया आप जीत गए हैं, अब जीत के बाद कौन से मुद्दे होंगे कि राकेश जी इन पे काम करेंगे? हमारी जो फर्टिलिटी की मूलभूत जो समस्या है वो है पार्किंग की, पानी की, टॉयलेट की। ये समस्याओं को ध्यान तो देना ही देना है। इसके अलावा हमें वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देना है, जो कि नए अधिवक्ता को स्टाइपेंड हो। हमारी जो प्रोटेक्शन एक्ट की जो बहुत पुरानी मांग है उस पर कोई वर्क नहीं हो पा रहा। हमारी आवास की समस्या है। इन सभी समस्याओं को लेते हुए मैं इस मुद्दे पे आया हूँ और आगे जीतते ही मेरा सबसे प्राथमिकता इन मुद्दों के ऊपर काम करने की है। मेरा सबसे बड़ा नारा एक ही चीज़ होगी, आपकी बार आपका नेतृत्व। मतलब सब अधिवक्ता मिलके, हम सब मिलके इन सभी समस्याओं के ऊपर काम करेंगे, इन समस्याओं का निदान ढूंढेंगे और उन पर काम करेंगे। हम सब मिलके काम करेंगे तो अवश्य कोई ना कोई सफलता मिलेगी। जय हिंद। वकील के लिए सुरक्षा कितनी जरूरी है? जोधपुर में बहुत बड़ा केस हुआ है, कल पूरा का पूरा थाना जो है सस्पेंड हुआ, क्या कहेंगे? हमारी एकता ही हमारी ताकत है। मेरा सबसे पहला वर्क होगा हमारी एकता को कायम रखना। अगर हम लोग एकत्रित हैं तो हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन हम सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जैसे उन्होंने मेडिकल की सुविधा डॉक्टरों को दी है, उससे ज़्यादा खतरनाक पैसा हमारा है, जिसमें हमारे को बहुत से आतंकवादियों से इनसे सामना करना पड़ता है। उसमें हमारे लिए प्रोटेक्शन की डिमांड हमारी बहुत बड़ी और जायज़ मांग है। सरकार को इसके ऊपर इनिशिएट करना चाहिए और हमारी समस्या पे ध्यान करते हुए एडॉप्शन प्रोटेक्शन एक्ट को पास करना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा सर? मुद्दा ये है एडॉप्शन प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो राजनीति हो रही है, इसमें राजनीति को हम दूर करना चाहते हैं। हमारे हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी ये समस्या जायज़ समस्या है और ये जायज़ मांग है। अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलना हमारी मेन प्राथमिकता है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और समस्या के न्यायपालिका को भी न्याय की जरूरत पड़ती है। नहीं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हमें न्याय की नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग हमारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पेशा है बड़ा खतरनाक पेशा है। हमें मुजरिमों से, आतंकवादियों से, गुंडे बदमाशों से सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं है तो समाज को क्या न्याय दिला पाएंगे? हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जो जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं, जायज़ मांग है, इस पर सुनवाई करे। जो एडॉप्शन प्रोटेक्शन एक्ट जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है उस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी उसको पास कराए। उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम आगे करेंगे। अभी हम लोग संगठित रूप से काम नहीं कर पाए। हमने इसको पास तो करा दिया लेकिन विधानसभा में जाकर ये बिल अटक गया। क्यों अटका? उस समस्या पे ध्यान देंगे, उसको जल्दी से जल्दी पास कराने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं और फिलहाल हम सेशन कोर्ट में है, लेकिन वकीलों का जो उत्साह है ना वो कोर्ट से भी बाहर आ रहा है और उत्साह बिल्कुल होना भी चाहिए। गुलाब जी मेरे साथ हैं, कार्यकारिणी का जो है इन्होंने दायित्व संभाल लिया कि भैया अब तो मैं भी थोड़ा सा जो है अपना योगदान दूंगा। आज नामांकन आप लोगों ने भर दिया है? हाँ, मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है, कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु। चलिए, बहुत सारी बधाई हो। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे जो गुलाब जी सॉल्व करेंगे? क्योंकि वैसे तो सबके मुद्दे सेम होते हैं, बिजली पानी नहीं। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं कि भाई ये मुद्दे हमें सॉल्व कर रहे हैं वकीलों के साथ? वकीली तो मैं अच्छा काम करूंगा। क्या अच्छा काम करें? आपको क्या लगता है? मैं कुछ सोचा होगा ना कि भाई ये अच्छे काम है, ये मैं करूंगा। एक आधे काम बता दीजिए। समस्या के ऊपर डिपेंड है वो। अरे सर, वकीलों की तो इतनी सारी समस्याएं होती है, आप बताओ ना कौन सी समस्या है? कल एक बहुत बड़ा केस हुआ था जोधपुर में, देखा आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल। वकील को लेकर मैडम ये है कि जो हमारे वकील साथी हैं, जो कहीं पर भी जाती है तो एक उनको एक तवज्जो सी नहीं दी जाती कि यार ये वकील है, ऐसा है। जैसे कल आपने देखा कि जो जोधपुर में हमारे साथ जिस प्रकार से हादसे हुए, ये हम चाहते हैं कि वकील जहाँ पर भी जाए एक उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, मान सम्मान पूर्णतया मिले। हम उनके लिए ये कार्य करेंगे और ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी हमारे वकील साथी जाए उनको पूरी मान सम्मान इज्जत मिले। काला कोट जो होता है वो वकीलों की रक्षा होता है, वकीलों की ड्रेस होती है, लेकिन इसका मान सम्मान नहीं किया जाता कहीं जगह। मैडम, ये जो काला कोट है ये केवल वकीलों का एक ड्रेस कोड है, तो ये केवल वकीलों का मान सम्मान नहीं होता, ये पूरे समाज की एक इससे डिग्निटी जुड़ी होती है। पूरा समाज ये चाहता है कि वकील हमें न्याय दिलाए और वकील से ये आशा करते हैं कि वकील हमारे लिए पूरी तरह सक्षम रहे, पूरी तरह हमें मान सम्मान दिलाए और समाज के सामने उनके जो पैरवी करे वो वकील उनको न्याय दिलाने की कोशिश करे। तो हम चाहते हैं कि वो हम पूरे समाज के लिए करेंगे। कई मुद्दे होते हैं मैडम। मैं राजकुमार कुलदीप एडवोकेट, मैं भी कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। कल मैं अपना नामांकन दाखिल करूँगा। वकीलों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा नहीं है,
साफ सफाई की सुविधा नहीं है, पार्किंग सुविधा नहीं है। यानी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा काफ़ी बरसों से हमारा काफ़ी पेंडिंग चल रहा है। सर पिछली सरकार ने 2023 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित भी कर दिया, उसके बावजूद भी उसको आज दिन तक लागू नहीं किया गया। आप देख रहे हो हमारे साथ में एडवोकेट के साथ में एट्रोसिटी होती है, जबकि हम न्याय दिलाने का कार्य करते हैं आम जनता के लिए, लेकिन एडवोकेट्स के लिए कोई ना तो कोई फंड की व्यवस्था है, ना उनका कोई प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बधाई हो।